में जहां 75% से ज्यादा तो वहीं बुधनी में 72% से ज्यादा वोटर्स ने वोटिंग की। विजयपुर से रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है, तो वहीं बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस के राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में है। तो कुल मिलाकर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बम्पर वोटिंग हुई है दोनों सीटों पर। तो आपको बता दें, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जमकर वोटिंग हुई है। बुधनी में जहां 72% से ज्यादा लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है, वहीं विजयपुर में भी वोट प्रतिशत बेहतर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें आम विधानसभा चुनाव से तो कुछ फर्क नजर आ सकता है, लेकिन बाय इलेक्शन के मद्देनजर अगर देखें तो ये मत प्रतिशत भी बेहतर कहा जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। विजयपुर और बुधनी में वोटिंग पूरी हो गई है। विजयपुर में जहां 75% मतदान हुआ है, वहीं बुधनी में 72% से ज्यादा 5 बजे तक वोट पड़ गए थे। हालांकि जो फाइनल आंकड़ा है वो अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो विजयपुर में 75% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक हो गया था, जबकि बुधनी का जिक्र करें करीब 73% के आसपास 5 बजे तक का मतदान हो गया था और 6 बजे तक वोटिंग का समय है। हालांकि अमूमन जो बूथ के अंदर पहुंच जाते हैं लोग, वो जब तक वो रहते हैं तब तक वोटिंग हो सकती है। और न्यूज 18 संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान बुधनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक दंडौतिया विजयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रदीप के पास जाएंगे। प्रदीप, बुधनी बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, शिवराज सिंह चौहान का पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र है। पूरी अगर हम कहें तो प्रतिष्ठा बहुत सारे लोगों की दांव पर लगी हुई थी। आज कैसा रहा मतदान, क्या रहा दिन भर? प्रदीप, देखिए, जैसी उम्मीद की जा रही थी कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा, वैसा तो मतदान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पिछली बार जो लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुधनी विधानसभा क्षेत्र है वहां 81% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 76% मतदान हुआ है। लेकिन मतदान में छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा है। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान के इस पर्व को त्योहार के रूप में मनाया। जो नए बच्चे हैं, 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, जो बालिका हैं, उन्होंने आगे बड़े बड़े चाप के साथ मतदान किया और कुल मिलाकर मतदान के इस यज्ञ को एक बड़े त्योहार में तब्दील करने में बुधनी विधानसभा रही अपने आप में। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है तो वर्ष 2006 के उपचुनाव से प्रशांत लगातार वो 2024 तक विधायक यहाँ पे रहे। ऐसे में न केवल शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा पर है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का खेमा ये चाहता है कि मध्य प्रदेश और विजयपुर की सीटें क्लीन स्वीप करके वो पूरे देश को एक संदेश दें। ये प्रसाद बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं भी सामने आई थी। बताया गया कि कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने आ गए थे। प्रदीप, हाँ बिल्कुल। आज जहां रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मतदान केंद्र क्रमांक 54 के अंदर जहां उन्होंने वोटिंग करी थी, वहां दस्तावेज को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। 3 गाड़ियों में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई। इसके बाद राजकुमार पटेल और उनके भाई पूर्व विधायक देव कुमार पटेल ने शाहगंज थाने में आकर इसका आवेदन भी दिया है और थोड़ा सा घेराव भी उन्होंने किया था, लेकिन आखिरकार पुलिस का बिल्कुल। हालांकि इस घटना को छोड़ दें तो बाकी प्रदीप जरूर हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण रहा है बुधनी का मतदान। रहिएगा प्रदीप, लौटूंगा। दीपक दंडोतिया हमारे साथ बने हुए विजयपुर से। दीपक, जिस बात की आशंकाएं थी वैसी कुछ हद तक नजर भी आई, पत्थरबाजी भी हो गई, आमना सामना भी हो गया अगर हम कहें तो दोनों पार्टी के समर्थकों का या उम्मीदवारों के समर्थकों का। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो किस तरह से रहा आज मतदान? दीपक जी बिल्कुल। जहां तक विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की करें तो यहां पर दिन भर घटनाओं का दौर जारी रहा। कहीं पीठासीन अधिकारी को पीटा गया, तो कहीं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उस पर हमला कर दिया गया। कई तरह की घटनाएं यहां पर देखने को मिली, लेकिन जो मतदान है 6 बजे पूर्ण हो गया है। 77% यहां पर वोटिंग रही है। वोटिंग का परसेंट अच्छा रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा जो चुनाव है उसमें 80